सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम 69,000 आरक्षण मामले की सारी पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। 6800 वर्सेस 19,000 को लेकर के क्या स्थिति है, विभाग को क्या कार्रवाई की स्थिति है और बीपीएससी की तरफ से एक महत्वपूर्ण जानकारी आई है, उसके बारे में भी आपको हम अवगत कराएंगे। नोटिस जारी की गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस है जो काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर के है। तो जरूर साथियों वीडियो को शेयर करें और बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों, 69,000 आरक्षण मामला, जैसा कि सभी को अवगत करा 6800 को लेकर के लगातार प्रयास जारी है। इसी क्रम में महत्वपूर्ण जानकारी ये भी आ रही है कि 19,000 की सीटों की मांग करने वाले अचयनित साथी महेंद्रपाल याचिका को कहीं ना कहीं लीड करने वाले साथियों की तरफ से बड़ी खबर है। साथियों, उन्होंने 19,000 सीटों की मांग जिस प्रकार से 6800 साथियों ने डिप्टी सीएम के साथ साथ कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष और कई महत्वपूर्ण जो है विभागीय अधिकारियों से मुलाकात की है, उसी के परिप्रेक्ष्य में जो आपके ये साथी हैं अचयनित साथी जो 27-21% आरक्षण की मांग और लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके तरफ से भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। बात कर लें साथियों, तो इस खबर का माध्यम से स्पष्ट करेंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण घोटाले का आरोप लगाते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक व बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से मामले में न्याय दिलाने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने बताया कि भर्ती में बेसिक शिक्षा नियमावली व आरक्षण नियमावली का उल्लंघन किया गया है। आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने सरकार से गुहार लगाई कि न्याय के लिए अभ्यर्थी सिंगल बेंच के बाद अब डबल बेंच में लड़ रहे हैं, किंतु उन्हें विभाग की लेट लतीफी से न्याय नहीं मिल पाया है। ऐसी स्थिति में अपने स्तर से पहल करते हुए कोर्ट में जो अभ्यर्थी याची बन कर लड़ रहे हैं उन्हें याची लाभ दिया जाए। बता दें, आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी इससे पूर्व 11 अक्टूबर को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेश सिंह चौधरी को भी इस मामले को अवगत करा चुके हैं। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी है जिसमें कहीं ना कहीं सीधे तौर पर 19,000 सीटों की मांग की जा रही है, या तो याची लाभ जो है आरक्षण पीड़ितों को प्रदान किया जाए। इसको लेकर के उप मुख्यमंत्री आपके केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी और कहीं ना कहीं भूपेंद्र चौधरी जी जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप जी से न्याय की आस की जा रही है। ये साथी वो हैं जो कहीं ना कहीं आपके अचयनित हैं और कहीं ना कहीं यही जो आपके महेंद्रपाल याचिका को लीड कर रहे हैं, उनके साथियों की तरफ से महत्वपूर्ण मांग रखी गई है, या तो याची लाभ को दे करके मुद्दों का निस्तारण करा दिया जाए, यानी आरक्षण केस का निस्तारण हो जाए। और साथियों, पूर्व की स्थिति आपको अवगत कराएंगे। तो 6800 के साथी भी लगातार इसी प्रयास में जल्द से जल्द मुद्दों का निस्तारण हो। लगातार पोस्टर अभियान भी जारी है साथियों। जो अपडेट आ रही है उस माध्यम से आपको अवगत करा दें कि 6800 वर्सेस 19,000 में जो ये महत्वपूर्ण घमासान मचा हुआ है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं अब विभाग को बड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि साथियों आपको अवगत करा दें कि अब विभाग ही तय करेगा कि किस प्रकार का यहाँ निस्तारण हो सकेगा। हालांकि इसके लिए शासन का भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से निर्देश हो सकता है, क्योंकि सरकार अगर इस स्थिति को अवगत कराती है और सरकार इसमें कहीं ना कहीं संज्ञान लेती है तो जल्द ही कार्रवाई के जो है स्पष्ट संकेत बनते दिखेंगे। लेकिन जो अंतिम कार्रवाई वो विभाग के अधीन रहेगी, क्योंकि रिट कोर्ट का आदेश जो किया गया था उसमें रिवाइज करने की बात की गई थी। जो 67,867 की अब तक भर्ती की गई है उसको रिवाइज करके एक महत्वपूर्ण चयन सूची बनाने की बात की गई है, जिस लिस्ट में कहीं ना कहीं सभी अभ्यर्थियों को स्पष्ट रूप से उनके कैटेगरी गुणांक के साथ साथ उनके सारी चीज़ों को स्पष्ट करते हुए बनाया जाए। लेकिन साथियों, जिस प्रकार से ये प्रयास जारी हैं, क्या 19 की सुनवाई से पहले जो है सरकार कोई बड़ा निर्णय लेगी? हालांकि साथियों, जैसा कि हमने आपको अवगत कराया था कि कोर्ट में जो है सरकार से ये प्रत्यक्ष रूप से आपको मांग करनी चाहिए कि जो सरकार के आपके महत्वपूर्ण जो एजी आपके हैं महाधिवक्ता, उनको भेज करके जो है कहीं ना कहीं इस मुद्दे के निस्तारण को लेकर के सरकार की तरफ से स्थिति को अवगत कराया जाए। लेकिन साथियों, इस प्रकार की कोई भी मांग नहीं रखी जा रही। सीधे तौर पर 6800 अपनी नियुक्ति की मांग को रख रहे हैं और 19,000 के जो साथी हैं कहीं ना कहीं वो सीधे तौर पर महेंद्रपाल आरक्षण याचिका का निस्तारण ऐसे चाहते हैं, या तो 19,000 सीटें आरक्षित वर्ग को प्रदान कर दी जाएं, 6800 को निरस्त किया गया है तो, और साथ ही साथ अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो जितने याची कोर्ट में कहीं ना कहीं उन पर जो है निर्णय लिया जाए और उनको नियुक्ति प्रदान की जाए। ये अंतिम विकल्प उन्होंने तलाशा है। हालांकि 6800 साथियों में भी घमासान की स्थिति है। चयनित अचयनित के बाद भी 6800 साथी बटे हुए हैं। साथी कुछ साथी जो 1 नवंबर से रिविजिट के धरने की स्थिति की बात कर रहे हैं। हालांकि साथियों,
रिविजिट की स्थितियाँ आपको अवगत करा दें तो विभाग कब करेगा, ये भी बहुत बड़ा जो है आज का मुद्दा है, आज का प्रश्न है, क्योंकि विभाग इस पर कब निर्णय लेगा अभी तक जो है विभाग की तरफ से कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। लेकिन जो अंतिम चीज़ यही है कि प्रयास यही होना चाहिए कि सरकार से स्पष्ट मांग होनी चाहिए और विभाग को भी कार्रवाई जल्द से जल्द करनी चाहिए, जिससे आपके इस आरक्षण मामले का निस्तारण हो सके। साथियों, इसी परिप्रेक्ष्य में आपको अवगत करा दें, लगातार जो प्रयास हो रहे हैं इनका निस्तारण कोर्ट के माध्यम से होना ही है। तो इसके लिए आपको कोर्ट के साथ भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तैयारियां करने की ज़रूरत है, क्योंकि 20 नवंबर से आपकी जो सुनवाई लगभग जो है कहीं ना कहीं मौखिक रूप से जो टिप्पणी की गई थी जस्टिस के माध्यम से मामला डे बाय डे उनका निस्तारण किया जाएगा। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो कहीं ना कहीं आपको इसके लिए भी तैयारी करनी अति आवश्यक है। अब साथियों, आपको अवगत करा दें कि बीपीएससी की तरफ से एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी की गई है। क्या नोटिस है और अभ्यर्थियों को क्या इससे लाभ मिलेगा, साथियों बात कर लें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग के अनुशंसा के आलोक में विभिन्न स्तरों पर विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति है तो अनुशासित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो रही है। इस बीच कतिपय अभ्यर्थियों के नाम में भिन्नता के कारण OTP नहीं आने की समस्या के चलते उन्हें यह कहा गया था कि या तो वह जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र या न्यायिक दंडाधिकारी का हलफनामा लेकर आएँ। उपरोक्त दोनों कागज लाने में हो रही विलंब के चलते विभाग द्वारा OTP की समस्या का निराकरण करते हुए यह व्यवस्था की गई है कि आधार नंबर के अनुसार ही अब OTP प्राप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वैसे अभ्यर्थी काउंसलिंग है तो संबंधित जिले में उपस्थित हों जिनकी पहले काउंसलिंग इसलिए रोक दी गई थी कि उनके नाम में भिन्नता थी। तो ये आदेश जारी कर दिया गया है निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना। तो देख सकते हैं महत्वपूर्ण नोटिस आ गई है। कहीं ना कहीं काउंसलिंग प्रक्रिया जो किसी कारणवश रोकी जा रही थी अभ्यर्थियों में नाम के भिन्नता के कारण, अब उसको जो है स्पष्ट रूप से आगे बढ़ाया जाएगा और वो जो है आधार और OTP के माध्यम से जो है चीज़ों को फाइनल किया जाएगा। तो ये दोनों महत्वपूर्ण जानकारियाँ, इनको जरूर शेयर कीजिएगा, सभी साथियों तक पहुँचाइएगा। चाहे आप 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हों या आपके बिहार शिक्षक भर्ती में एक चयनित शिक्षक हैं, तो जरूर ये आपके लिए महत्वपूर्ण खबरें हैं, इनको जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर साथियों।